स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का मैथ का यानी कि गणित का दोस्तों वीकली टेस्ट का जो आपका एग्जाम हुआ है आज आपका जो एग्जाम हुआ दोस्तों यानी कि 14 अक्टूबर को जिसका एग्जाम हुआ है मैथ का क्लास 11th का, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं, यानी आप कितना सही कर पाए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप जो वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं अभी तक तो दोस्तों वीडियो को देख लीजिए, सारा प्रश्न यही आने वाला है, आप जो दे दिया वो आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास 11 मैथ का जो हम लोग वीकली टेस्ट 14 अक्टूबर को जो उसका हम लोग आंसर की को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शन ए पूछा गया था, जिसमें से दोस्तों आपका दो नंबर सब आपका जो प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर था ये 2 नंबर था और ये आपका 10 गो टोटल था, यानी कि 20 नंबर का एमसीक्यू का प्रश्न था, ठीक है। तो सेक्शन ए में दोस्तों सारा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था 10 गो प्रश्न, ठीक है। जिसमें से दोस्तों पहला प्रश्न आपका पूछा गया है 1/6 फैक्टोरियम प्लस 1/7 फैक्टोरियम बराबर x बटे 8 फैक्टोरियम देन x बराबर, यानी दोस्तों यदि आपका दिया गया तो तब x का मान क्या होगा। यदि आपका दोस्तों 1/6 फैक्टोरियम प्लस 1/7 फैक्टोरियम बराबर में x प्लस x बटे में 8 फैक्टोरियम दिया तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा दोस्तों, आंसर मिला लीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64, इसका राइट आंसर होगा। जो 64 क्या उसका सही है, जो नहीं दिया दोस्तों अभी तक वीकली टेस्ट दोस्तों देख लीजिए, सारा प्रश्न यही आने वाला है और आपका मौज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर दोस्तों पूछा गया है इफ n-1 p3 रेशियो दोस्तों आपका दिया गया है 9p3, ठीक है, और np3 और आपका इज इक्वल टू 1:9 देन n बराबर, यानी दोस्तों यदि आपका n-1 बटे में क्या है n-1 p3 दिया गया है, आपका जो रेशियो यानी अनुपात है दोस्तों np4 दिया गया है, तो आपका 1:9 का क्या होगा, 1:9 बराबर में तो आपका जो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं दिया दोस्तों वीकली टेस्ट देख लीजिए और जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों पूछा गया है npn बटे में npn-2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमको जो है आंसर में थोड़ा सा दोस्तों डाउट है, इसलिए जिसको भी ये इसका आंसर आता है वो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा और दोस्तों मुझे पता हो जाएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा कमेंट पिन करके, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। चलिए 3 में हम लोग जो है स्किप करते हैं, बाकी 4, 5, 6 और 16 तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों पूछा गया इफ 15pr इज इक्वल टू 2730 देन rr, यानी कि आपका यदि 15pr दिया गया है कितना 2730 तब r का मान क्या होगा। तो 15pr दिया गया है 2730 देन r का मान पूछा r इज इक्वल टू क्या, जब n दिया गया तो r कितना होगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है r निकलेगा 3 निकलेगा, कितना निकलेगा 3। जिसका भी आंसर वो राइट है, नहीं देखे वीडियो को देख लीजिए और वीकली टेस्ट में तलगा मचा के आइए, ठीक है। चलिए 5 में दोस्तों पूछा है इफ nc3 बराबर में आपका जो है 220 देन n बराबर, यानी कि यदि nc3 आपका जो कितना 220 है तब n का मान क्या होगा, तब n का मान दोस्तों होगा 11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। जो वीकली टेस्ट नहीं दिया दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं, इसको देख लीजिए, आपका 100% यही प्रश्न आने वाला, ठीक है। जो दे दिया आंसर की मिला लीजिएगा, कितना सही हो निश्चय कमेंट कीजिएगा। 6 नंबर दोस्तों यानी कि छठा प्रश्न कहता है 60 से 60 बराबर क्या होगा, तो 60 से 60 बराबर क्या होगा, nb 60 और rb 60, तब इसका मान जो है 1 निकलेगा, क्या निकलेगा 1, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर दोस्तों पूछा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन ऑक्यूपाई 3 सीट्स, कहने का मतलब है कितने तरीके से दोस्तों 5 व्यक्ति 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है, तो कितने तरीके से, तो यहाँ पर आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 60 तरीकों से 5 व्यक्ति 3 सीट पर कब्जा कर सकता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 8 नंबर दोस्तों पूछा गया है हाउ मेनी डिफरेंट टर्म ऑफ द 7 प्लेयर कैन बी चूजन आउट ऑफ 10 प्लेयर, ठीक है। कहने का मतलब 10 खिलाड़ियों में से अगर 7 खिलाड़ियों के लिए अलग अलग तरीके से चुने जा सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राइट आंसर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर
थोड़ा सा दोस्तों धुंधला दिख रहा होगा तो आप अपने क्वालिटी को दोस्तों तेज कर लीजिएगा, यानी कि 360 पे दोस्तों कर लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छी तरह से दिखेगा। क्योंकि दोस्तों प्रश्न है और इसका जो हम जो है क्या किए हैं, तो ये आपका जो पीडीएफ बनाया तो इसका जो है क्या हुआ है, तो लेवल जो है कम हो गया, ठीक है। इसलिए क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से प्रश्न को दिखे। 9 नंबर दोस्तों बोलता है 12th person meet in a room and each shakes hands with all other, how many handshakes are there? करने का मतलब है 12 व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं और प्रत्येक अंश सभी से हाथ मिलाते थे, कितने हैंडशेक हो गए, तो कितना हाथ होगा, तो 66 गो हाथ होगा। कितना? 66 गो। ऑप्शन नंबर डी हो जाए 66 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब दे आपका दोस्तों अब नेक्स्ट है 10 नंबर का होता है, यानी कि 10वां प्रश्न है कि फॉर द पोस्ट ऑफ द 5 टीचर देयर आर द 23 एप्लीकेंट, टू पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स एंड देयर आर 7 स्पोर्ट्स कैंडिडेट अमंग्स द एप्लीकेशन, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड? कहने का मतलब है 5 शिक्षकों के पद के लिए 23 गो आवेदक है, 2 पद खेल उम्मीदवारों के लिए आश्रित है और आपका बावेदों में 7 दोस्तों उम्मीदवार है, तो चयन कितने प्रकार में किया जा सकता है? तो ये किया जाएगा 11,760 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 11,760। चलिए इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोग जो है एमसीक्यू को देख लीजिए, आप बताइए कि इतना में कितना सही किया, जो नहीं दिखा उसका 20 नंबर तो पक्का हो गया, ठीक है। चलिए आप सेक्शन बी में सारा प्रश्न दोस्तों आपका जो कितना है, वेरी शॉर्ट आंसर है, यानी कि 2 प्रश्न है, 2 नंबर का है, 4 नंबर आपको दिलाएगा। क्या 4 नंबर दिलाएगा? सेक्शन बी नंबर, ठीक है। चलिए तो 11वां प्रश्न दोस्तों बोला इफ NC8 बराबर NC2 फाइंड NC2, यदि n आपका जो है NC8 है बराबर में NC2 है, तब NC2 का मान क्या होगा? चलिए यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको जो दिख रहा है हम कॉपी पे नोट करके बताएं, इतना मेहनत किए दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों 11 में लिखना है यदि आपका NC8 बराबर NC2 दिया गया है, तब चूंकि हम लोग लिख सकते हैं NCR बराबर NCN-R लिख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे वाला R होता है ऊपर वाला Na होता है, ठीक है। चलिए इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों NC, अब R में हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका N-8 हो जाएगा, ठीक है, और आपका NC2 हो जाएगा। अब तुलना की जाए तो दोस्तों देखिए ये जो आपका आया इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं, ठीक है। क्या किए? चेंज कर दिए। NC8 है ना, हम अच्छी तरह से बता दें ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसको हम लोग क्या कहें NC8 N-8 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अब बराबर में NC2 है, तब देखिएगा तुलना करने पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, जब यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो N-8 बराबर में 2 आया ना, तो N बराबर क्या होगा 2 प्लस का 8, यानी N बराबर हो जाएगा 10। तो N बराबर 10 तो हम लिख दीजिए, लिख दिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, N हमको मान निकल गया, R हमका दिया गया है, तो अब हम लोग निकालेंगे NC2 का मान, ठीक है। अब NC2 का मान निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 10C2, क्योंकि N के जगह 10 और R के जगह 2 हम लोग लिख दिए। क्या लिखे? R के जगह 2, क्योंकि यहाँ पर तो दिया गया है NC2 का मान तो पूछा है, ठीक है। अब हम लोग किए, तब देखिएगा चूंकि में दोस्तों NCR में आपका हो जाएगा N फैक्टोरियम बट्टे में R फैक्टोरियम N-R फैक्टोरियम, क्योंकि NCR का यही सूत्र होता है N फैक्टोरियम बट्टे में R फैक्टोरियम N-R फैक्टोरियम, ठीक है। अब तो दोस्तों यहाँ पर N आपका कितना है 10 है, तो 10 का फैक्टोरियम कर लीजिए। R कितना है तो 2 है, तो 2 का फैक्टोरियम N-R यानी कि 10 - 2 का फैक्टोरियम। इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 रेशियो, ठीक 8, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियम, 2 गुना 8 फैक्टोरियम क्यों लिखे? 10 में से 2 जाएगा तो 8 है ना, बचेगा तो 8 से 8 काट दीजिए, 2 से 10 चल जाएगा 5 बार में, तो 5 गुना 9 कितना जाएगा 5 गुना 9 45। ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, आंसर आपका इसका 45 आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। जिसका 45 आया राइट है, जो नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए, एग्जाम में यही आने वाला। चलिए 12 नंबर दोस्तों बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द इलाहाबाद। इलाहाबाद के शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार सब प्रश्न दिया गया है और मैं आपको इसको बताऊंगा। सबसे पहले इलाहाबाद को इस प्रकार से लिख देना, किस प्रकार से, जैसे हम लिखेंगे ALLAHABAD लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले n निकालना होगा। n कितना है, जो संख्या टोटल कितना है, तो देख लीजिए कि एगो संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 8 9 गो, तो n बराबर 9 लिख दीजिए। अब दोस्तों परमेय 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परमेय 4 के अनुसार हमको पता है
कि जो आपका जो संख्या है n जो दिया गया इसमें से जो जो माने कि जो रिपीट हुआ, जैसे कि बहुलक हम लोग बोलते हैं ना, जो रिपीट हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। रिपीट मतलब कि P1 आपका हम लोग रिपीट, हम लोग परमुटेशन जो आपका निकालना है तो P1 में हम लिखेंगे। तो P1 में दोस्तों a आपका 4 बार है, 1 2 3 4। जो एक बार आता है, जैसे कि आपका जो है एज एक बार है तो इसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। जो रिपीट होता है 2 3 4 बार इसको हम लोग लिखते हैं। तो P1 4 हो जाएगा, P2 आपका 2 हो जाएगा, P2 मतलब कौन, L हो जाएगा, L 2 गो है तो P2 2 गो हो गया, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसको रफ कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कट पुट हो गया तो यहाँ पर से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है n फैक्टोरियम बटे में P1 फैक्टोरियम और P2 फैक्टोरियम लिख सकते हैं। n आपका है 9 फैक्टोरियम तो 9 फैक्टोरियम लिख दीजिए। P1 आपका 4 है तो 4 फैक्टोरियम, P2 आपका 2 है तो 2 फैक्टोरियम लिख दीजिए। आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा दोस्तों जिस प्रकार से है 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियम बटे में 4 फैक्टोरियम गुना में 2 गुना 1, ठीक है। तो 4 से 4 फैक्टोरियम से 4 फैक्टोरियम हम लोग काट दिए, 2 से हम लोग 6 काटे कितना बार में, तो 3 बार में कट गया। तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 3 गुना 5, ठीक है, कितना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 3 गुना 5, इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो 7560 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, 7560। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में दोस्तों आपका 2 गो प्रश्न था और 2 गो प्रश्न है, ठीक है, और इसमें आपका जो है प्रत्येक आपका 3 नंबर का था, तो आपका जो टोटल बन जाएगा यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलिए तब 13 नंबर का होता है डिटरमाइंस एन इफ 2n/C3 रेशियो n/C3 इज इक्वल टू 12/1। n का मान निकालिए यदि जो है 2n/C3 से 3 आपका अनुपात n/3 है तो 12/1 बराबर में आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए n का मान निकालते हैं, क्या निकलेगा n, तो जिस प्रकार से लिखे हैं इसी प्रकार से लिखना है, कोई भी दिक्कत या परेशानी की बात नहीं करना है, ठीक है। 13 नंबर 2n/C3 लिख दीजिए, रेशियो n/3 लिख दीजिए, 12/1 है वो भी लिख दीजिए। अब इतना लिखें। अब हमको पता है, क्या पता है, इसको अगर हम लोग लिखें, क्योंकि आपका NCR वाला है तो NCR का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, n फैक्टोरियम, और आपका होता क्या होता है r फैक्टोरियम, n माइनस r फैक्टोरियम होता है, तो उसी पर इसको हम लोग तोड़ के लिखे हैं, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियम और नीचे हो जाएगा 3 जो आपका है r है, तो 3 का फैक्टोरियम 2n-3 का फैक्टोरियम लिख दीजिए। 12/1 है तो 12/1 लिख दीजिए, और यहाँ पर अब इसको लिख दीजिए। तो अब ये भी वही लिखा है दोस्तों, n फैक्टोरियम हो जाएगा, 3 आपका है तो 3 फैक्टोरियम n-3 फैक्टोरियम, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 3 फैक्टोरियम यहाँ भी है, 3 फैक्टोरियम यहाँ भी है, क्योंकि ये बट्टा का साइन है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियम से कट जाएगा। अब हमको कट जाते हैं तब क्या करते हैं, तो ये ऊपर वाला इसका नीचे वाला से गुना होता है और ये इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला से गुना होता है। अब वही हम गुना करके लिख देंगे। अब ऊपर वाला नीचे वाला से गुना होगा तो 2n फैक्टोरियम है और n-3 फैक्टोरियम तो हम लोग लिख दीजिए, और बाकी 2n-3 फैक्टोरियम 2n-3 फैक्टोरियम है, और यहाँ पर n फैक्टोरियम लिख दीजिए। 12/1 यानी कि 12/1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब यहाँ से अब इसको 2n फैक्टोरियम को हम लोग तोड़ देते हैं, 2n को नहीं बल्कि n-3 फैक्टोरियम को हम लोग क्या करते हैं तो तोड़ देते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2n, आपका 2n फैक्टोरियम को तोड़ते हैं, ठीक है, n-3 ठीक है अपना जगह पे। 2n फैक्टोरियम को तोड़िएगा तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं ना, n माइनस क्या होता है 1 n-2 n-3 इसी प्रकार से चलते रहता है ना। तो 2n लिख दीजिए, 2n-1 2n-2 2n-3 3 तक लिखे, क्योंकि नीचे आपका 2n-3 है तो ये आपका कट सकता है, ठीक है। फैक्टोरियम लिख दीजिए, n-3 वो इसका वैसे उतार दीजिए फैक्टोरियम। अब आपका नीचे जो आपका 2n-3 फैक्टोरियम उसको लिख दीजिए। अब जो n फैक्टोरियम है दोस्तों इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। n हम लोग लिख दीजिए n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियम बराबर में 12/1। अब देखिए कि 2n-3 फैक्टोरियम यहाँ भी है, 2n-3 फैक्टोरियम यहाँ भी है, तो हम लोग काट दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 2n है, यहाँ पर n है, तो n से हम लोग कट गया। अब n-3 फैक्टोरियम यहाँ भी, n-3 फैक्टोरियम यहाँ भी है, ये भी कट गया। ऊपर में बचा 2 और आपका 2n-1 आपका बच गया, और 2n-2 बच गया, ठीक है। नीचे बच गया n-1 n-2 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये वाला देखिएगा 2n-2 लिखा हुआ ना है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को बहुत बढ़िया से ले सकते हैं। 2 को कॉमन लीजिए तो n-2 बचेगा, तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 का ये वाला 2 हम लोग लिख दीजिए, इसका हम लोग कॉमन लिए तो 2 लिख दीजिए।
और n-1 लिखा गया और 2n-1 वाला लिखा गया, n-1 लिखा गया, n-2 वाला लिखा गया, ठीक है, 12:1 लिखा गया। आप देखिए n-1 यहाँ भी, n-1 यहाँ भी हम लोग काट दिए। अब दो दूना का क्या होता है, 4 होता है। 4 को दोस्तों 2n से गुना किया तो 8n हो जाएगा। 4 को दोस्तों आपका 1 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और इधर चल जाए तो 12 नामा दोस्तों 12n हो जाएगा। और 12 को दोस्तों 9 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 12 है n होगा ना, 9 बोले n हो गया, तो n हम लोग लिख दीजिए। अब 12 को दोस्तों 2 से गुना कीजिए तो 24 हो जाएगा। अब 8n-4 इज इक्वल टू 12n-20, ठीक है, 24। तो हम लोग लिख दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर लिखे 24-4, क्योंकि ये प्लस का साइन इधर आके, माइनस का साइन इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही हम लोग लिए, तो 24-4 और आपका 12n है तो 12n लिख दीजिए, -8 है तो यहाँ पर -8 लिख दीजिए। 24 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 लिख दीजिए। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 लिख दीजिए। अब आपका जो बच गया 400 को हम लोग 20 को हम लोग 4 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 5 चौके 20, तो n बराबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था क्या। अब दोस्तों जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर लीजिए, ठीक, इस प्रकार से बता रहे हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार से दोस्तों कोई नहीं आपको बताएगा, पहले बोलते हैं, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, कहा है दोस्तों 14 नंबर, फाइंड आर इफ आपका 5 RPR है 4PR इज इक्वल टू 6 5PR-1, यानी कि ज्ञात करना हम लोग का R का वैल्यू, जबकि 5 RP जो है R दिया गया है इज इक्वल टू 6PR-1 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए आंसर में लिखना है दोस्तों कि 5 4PR इज इक्वल टू 6 आपका कितना है 6 5PR-1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इज इक्वल टू किएंगे 5 का 5 लिख दीजिए। अब ये दोस्तों NPR में फॉर्मूला है, ठीक है, NPR में है, तो इसका हम लोग सूत्र जानते हैं, n फैक्टोरियम n-r फैक्टोरियम होता है। ठीक है, उसी पर इसका हम लोग सूत्र बैठा दिए। तो ये 5 तो ये आपका गुना में ना, तो 5 आपका गुना में, तो 5 हम लोग गुना में लिख दिए। अब 4 आपका n है, तो n आपका जो फैक्टोरियम होता है, तो 4 फैक्टोरियम लिख दीजिए। अब r आपका दिया गया है, r आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4-r फैक्टोरियम लिख दीजिए, यहाँ पर 6 गुना 5 फैक्टोरियम, इसी प्रकार से। ठीक है, और आपका नीचे r-1 है तो 5 -r+1 फैक्टोरियल। अब बोले सर यहाँ पर प्लस का लिखे, तो देखिए प्लस लिखिएगा तभी तो यहाँ पर जाकर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस प्लस का होता माइनस ना होता, तब इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों हम लोग 5 गुना 5 गुना लिख दीजिए, 4 फैक्टोरियम को 4 फैक्टोरियम लिख दीजिए, यानी कि जो इधर साइड वाला इधर साइड को हम लोग लिख दीजिए। अब इधर वाला को तोड़ दीजिए, काहे तोड़ेंगे कि वहाँ 4 फैक्टोरियम, यहाँ 5 को फैक्टोरियम है। ठीक है, यहाँ पर 4 -r है, यहाँ पर 6 माइनस जो है r फैक्टोरियम है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख दिया। इसका लगता है हम आंसर में काट दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बना के दिखाते हैं, कट गया तो कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका आगे कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग 5 गुना 4 फैक्टोरियम बट्टे में आपका हो जाएगा 4 -r फैक्टोरियम, इसको तोड़ लीजिएगा तो 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियम हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 -r और 5 -r, और इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना 4 -r फैक्टोरियम। 4 -r यहाँ भी, 4 -r यहाँ भी कट गया, 4 फैक्टोरियम यहाँ भी, 4 फैक्टोरियम कट गया, ई बचा 5, ई बचा 6 गुना 5, और नीचे बचा 6 आपका क्या है, तो 6 -r 5 -r ये आपका बच गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो बचेगा 5 बचा था, और नीचे में आपका क्या बचा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपका बच गया था, क्या बचा 6 गुना 5 बच गया था, और यहाँ पर दोस्तों नीचे में आपका बच गया 6 -r, 6 -r हो गया 5 -r। ठीक है, तो अब इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आएगा आपका 6 -r और आपका 6 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस नहीं 5 -r। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 था और यहाँ हम लोग इसको कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 हम लोग लिखे पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 5 था इसीलिए, और इधर में आ जाएगा 30। इसको हम लोग दोस्तों काट सकते हैं 6 बार में, तो ये कट गया। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनेगा ये 6 -r,
5 माइनस आर और बराबर में 6। अब दोस्तों 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, माइनस 6 को आर से गुना कीजिए तो 6 आर हो जाएगा, आर माइनस आर को 5 से गुना कीजिए तो माइनस 5 आर हो जाएगा, और माइनस माइनस आर से गुना कीजिए तो प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, तो 30 माइनस 6 माइनस हो गया, तो हम लोग यहाँ इसको सरिया लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, माइनस 6 से आर है और माइनस 5 आर है, तो ये हो जाएगा 11th आर माइनस का। ठीक है, और प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आर स्क्वायर यहाँ है माइनस 11 आर प्लस 30 है। अब दोस्तों प्लस 30 है तो यहाँ पर हम लोग जो है 30 में से 6 को घटा देते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर आप प्लस में हो जाएगा, 30 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 24, इज इक्वल टू में 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस आपका 24 आई, इसका हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। ठीक है, ये कहाँ चलिए जी, यहाँ लिखना है ना। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या था, आर स्क्वायर माइनस 11 आर और आपका प्लस का कितना था 24 था ना। हाँ चलिए, अब दोस्तों देखिए 24 को आर से गुना, आर स्क्वायर 24 आर स्क्वायर। अब ऐसा लाना कि गुना करने पर 24 हो और प्लस माइनस करने पर 11 आर। ठीक है, तो वो होगा आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस आपका 3 आर प्लस का 24 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, 0, क्योंकि द्विघात समीकरण हम लोग बना रहे हैं। तब यहाँ भी आर यहाँ भी आर, तो आर कॉमन आर माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ भी आपका हो जाएगा आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 8 आर माइनस 8 यहाँ भी, आर माइनस 3 आर माइनस 3 यहाँ भी। तो देखिए आर माइनस 8 क्या था, एन लिख रहे, ठीक है आर लिख देते हैं, आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो आंसर निकलेगा आर बराबर दोस्तों एक आपका आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, एक आपका आएगा 3 आएगा, आर आपका 2 वैल्यू निकलेगा, आर बराबर 8 आर बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इज इक्वल टू में करेंगे तो ये प्लस का माइनस का प्लस का चलेगा, माइनस का प्लस का चलिए, इसी प्रकार से हम इसको लिख दिए। चलिए आगे नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी में दोस्तों 2 प्रश्न रहेगा, 5 का रहेगा, ये आपको बड़का नंबर दिलाया कितना 10 नंबर का दिलाने वाला है, तो ये लॉन्ग आंसर वाला है। तो प्रूफ डेट करना है दोस्तों, एन सी आर प्लस एन सी जो है आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 आपका सी आर। तो सिद्ध करें, इसको कैसे सिद्ध करना चलिए हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध करें एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, हम जानते हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। देखिए दोस्तों सिद्ध करना है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो है टाइम बहुत कम है। ठीक है, जो भी एग्जाम नहीं दे वो एग्जाम दे सकता है अगर इसको देख के जाएगा, और जो आंसर दिया है दोस्तों आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ है दोस्तों, इसको देख लीजिए। हम लोग जो है सीधा हम लोग क्या चलते हैं, सबसे पहले हम आपको बताइए देते हैं। ठीक है, एन फैक्टोरियम आर फैक्टोरियम एन माइनस आर फैक्टोरियम प्लस एन फैक्टोरियम आर माइनस 1 फैक्टोरियम आर माइनस एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियम लिख दिया। ठीक है, इसको दोस्तों आप देख लीजिए, सीध वाला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के आप देख लीजिए। ठीक है, हम जो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी दिस आर अरेंजमेंट, दो द वर्ड्स स्टार्ट विथ क्या है पी है। आप देखिए इंडिपेंडेंस जो शब्द दिया इसका अच्छा से बनने वाला है, विषयांशों की संख्या ज्ञात कीजिए, इन विषयांशों में से कितने विषयांश में जो शब्द पहला अगर पूछा दोस्तों कंडीशन है कि जब शब्द पी से प्रारंभ हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंस में कितना टोटल अक्षर है देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंडिपेंडेंस में दोस्तों टोटल 12 गो अक्षर है, तो एन आपका 12 हो गया, और इसमें दोस्तों P1 P2 वाला लगेगा। ठीक है, P1 दोस्तों आपका जो 3 है, P2 आपका 4 है, P3 आपका 2 है, क्योंकि देखिए जो आपका P1 है, P1 कौन है, तो P1 n है, एगो n, 2 गो n, 3 गो है ना, तो इस प्रकार से लिख दिया। P2 में आपका 4 है, यानी कि ये आपका 4 गो है, 4 गो हम लोग लिख दिए। P3 आपका 2 है दोस्तों, तो P3 का हम 2 लिख दिए। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम पहला नहीं सॉल्व करें, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है n फैक्टोरियम P1 फैक्टोरियम P2 फैक्टोरियम P3 फैक्टोरियम। तो 12 का फैक्टोरियम 3 फैक्टोरियम 4 फैक्टोरियम 2 फैक्टोरियम। इसको सॉल्व आउट किया जाता है, कितना आएगा 1663200 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे हम लोग दोस्तों पहला को सॉल्व करते हैं। कहता है शब्द पी से प्रारंभ हो, तो हम लोग को 12 को लेटर था, तो सब हम लोग पहले पी हम लोग डाल देंगे, तो एन के को बचेगा, एन 11 को बचेगा। अब 11 को बचेगा तो आपका P3 P1 कितना 3 गो था, P2 आपका 4, P3 आपका 2 गो था। तो उसी प्रकार से यहाँ सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, एन फैक्टोरियम P1 फैक्टोरियम P2 फैक्टोरियम P3 फैक्टोरियम 11 फैक्टोरियम हो जाएगा, 3 फैक्टोरियम 4 फैक्टोरियम और 2 फैक्टोरियम। ठीक है,
इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो दोस्तों आएगा 138600, ठीक है। अब चलिए दूसरा काम हम लोग जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो नहीं दिया दोस्तों वीडियो को देख के चल सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब कहता है सभी स्वर का सदैव एक साथ रहते हैं, सभी स्वर एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका देखिए ई, क्योंकि भौवल आपका ए ई आई ओ होता है, स्वर उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई आई हम लोग 5 गो भौवल लिख दिया। अब इसको दोस्तों एगो डिब्बा बनाइएगा, 12 गो था तो 5 गो चल गया तो 7 गो बचेगा, और 5 वाला को एगो डिब्बा बनाएगा तो 8 गो बचेगा। तो एन आपका 8 हो जाएगा, और P1 आपका 3 और P2 आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो P3 आपका जो है जो P3 आपका जो 4 है ये आपका यहाँ पर आ गया। अब स्वर में दोस्तों जो फॉर्मूला लगे n आपका 5 है और P1 आपका 4 है। तो देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाना है 8 फैक्टोरियम हो जाएगा, 3 फैक्टोरियम और आपका 2 फैक्टोरियम हो जाएगा, ठीक है। और गुना कीजिएगा 5 फैक्टोरियम 4 फैक्टोरियम को, ठीक है। तो देखिए 8 फैक्टोरियम है तो इसको हम लोग तोड़ के 3 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 लिख दीजिए, और गुना 3 फैक्टोरियम, और नीचे 3 फैक्टोरियम गुना में 2 गुना 1, तो 3 से 3 फैक्टोरियम कट गया, ठीक है। और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जो ऊपर वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियम और नीचे में 4 फैक्टोरियम है, तो इसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं 5 गुना 4 फैक्टोरियम, नीचे में 4 फैक्टोरियम, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 6 आपका जो 2 बार में चल जाएगा। तो 8 गुना 7 गुना 2 गुना 5 गुना 4, ठीक है। और यहाँ है 5। अब इसको दोस्तों गुना कर लीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लगता है ये पीछे वाला कट गया है और ये हो नहीं रहा है, तो हम आपको बता दिए, क्या बताएं 8 गुना 7 गुना 3 गुना कितना था, और आपका 5 गुना 4 था, ठीक है। और गुने में 5, इसको गुना कर लीजिएगा दोस्तों, जितना आंसर आएगा आपको बता दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी नए वीडियो में, चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।